एरोमेटिक एल्डिहाइड में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पर जो था वो बात कर रहे थे, वो फिनिश किया था। केमिकल प्रॉपर्टीज को जो था वो डिस्कस करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज पर अगर बात करें तो आप ऑलरेडी एलिफेटिक एल्डिहाइड की स्टडी जो था वो कर चुके। एलिफेटिक एल्डिहाइड RCHO और एरोमेटिक एल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो C6H5CHO बेंजील्डिहाइड ये था। तो एक एलिफेटिक एल्डिहाइड RCHO और दूसरा एरोमेटिक एल्डिहाइड C6H5CHO। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें और फंक्शनल ग्रुप की बात करूं मैं तो एल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप जो है वो है CHO और एरोमेटिक एल्डिहाइड में भी फंक्शनल ग्रुप जो है वो है CHO। और अगर केवल इस फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर अगर हम बात करें, केवल इनके बात पर इसके बेसिस पर जो था वो बात करें तो दोनों सिमिलरिटीज शो करेंगे। दोनों में दोनों की प्रॉपर्टीज जो था वो सेम होंगी क्योंकि दोनों का फंक्शनल ग्रुप जो था वो सेम है। लेकिन केमिस्ट्री में इस R की बात करूं ये एक एलिफेटिक ग्रुप है और केमिस्ट्री में C6H5 ये एरोमेटिक ग्रुप है। अगर इन दोनों ग्रुप की बात करूं तो इन दोनों का नेचर जो था वो कंप्लीटली डिफरेंट है। ये बिल्कुल अलग तरह से एक्ट करता है और ये फेरल ग्रुप बिल्कुल अलग तरह से एक्ट करता है। तो और अगर इनको ध्यान रखा जाए तो ये दोनों जो था वो डिसिमिलरिटीज, दोनों जो था वो डिफरेंस जो था वो बताएंगे। तो हम एरोमेटिक एल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज को टू सेक्शन में जो था वो डिवाइड करेंगे। एक वो प्रॉपर्टीज होंगी जिनमें दोनों सिमिलरिटीज शो करेंगे और एक वो प्रॉपर्टीज होंगी जिनमें डिफरेंस होगा। जब सिमिलरिटीज की बात करूंगा तो कुछ भी नया नहीं बताऊंगा, कुछ भी नया कॉन्सेप्ट पर बात नहीं करूंगा। जो कुछ होगा वो रिपीट होगा। जितना कुछ एलिफेटिक एल्डिहाइड के अंदर बताया था वो एज इट इज रिपीट होता जाएगा। डिफरेंस केवल इतना होगा कि पिछली रिएक्शन जो मैंने बताई उनमें R की जगह क्या यूज करता जाऊंगा, C6H5। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं होगा। रैपिडली तेजी से जो था उसको नोट करते जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी पूरा कॉन्सेप्ट जो था वो समझा चुका हूं। केवल वहां से रिएक्शंस लेकर जो था उसको नोट करते जाएंगे। हाँ, लेकिन डिफरेंस वाला जब पोर्शन पढ़ा जाएगा तो वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा, वो बिल्कुल जो था वो अलग होगा। लिखिएगा जहां लिखा केमिकल प्रॉपर्टीज कैपिटल A करके नोट करें। reactions in which aliphatic and aromatic aldehydes reactions in which aliphatic and aromatic 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 aldehydes have similarities, reactions in which aliphatic and aromatic aldehydes have similarities, reactions in which aliphatic and aromatic aldehydes have similarities। तो किस पर बात करेंगे? सिमिलरिटीज पर। फिर मैंने कहा कुछ भी नया नहीं बताऊंगा, केवल बस R को चेंज करूंगा। किससे? C6H5 से। फर्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन बात कर चुके हम। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड पर हम बात कर चुके। बस R की जगह क्या यूज करूं? C6H5CHO ये बेंजील्डिहाइड। ऑक्सीडेशन का मतलब मालूम है, रिएक्शन विद एटॉमिक ऑक्सीजन ये था। और प्रोसेस क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन C6H5COOH। ये C6H5COOH नेम है बेंजोइक एसिड। नोट कर ले, डायरेक्ट लिखा हुआ आपके पास सारा कुछ। अगर यहाँ से कंटिन्यू कर रहा है तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। रीजन कुछ बता ही नहीं रहा नया, सारा कुछ रिपीट कर रहा हूँ। बस R को चेंज कर C6H5। तो क्या हुआ था प्रोसेस, किस तरह से रिएक्शंस अटेम्प्ट हुई थी, इस पर कुछ भी बात नहीं करूंगा। हाँ, डिफरेंस वाला पोर्शन जहां से आएगा वहां से हम बात करेंगे। ये रिपीट कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास से हम नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां से आप जो था पाएंगे। देखिए नेक्स्ट है नेक्स्ट रिएक्शन
reaction with toluene reagent, reaction with toluene reagent, reaction with toluene reagent, reaction with toluene reagent। आपको मालूम है टॉलेन रिएजेंट के साथ रिएक्शन को आपने क्या नाम दिया था? सिल्वर मिरर टेस्ट, यही था। और करके नोट करें, सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट। पूरा बताया था आपको एलिफेटिक एल्डिहाइड में कि अगर आपको एलिफेटिक एल्डिहाइड का सिल्वर मिरर टेस्ट अटेम्प्ट करना है तो करते क्या थे? आप टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड लेते थे, उसके अंदर आप टॉलेन रिएजेंट की कुछ ड्रॉप जो था वो मिक्स करते थे, जेंटली उसको हीट करते थे। हीट करने पर टेस्ट ट्यूब के बॉटम में उसके इनर साइड, इनर वॉल पर टेस्ट ट्यूब के सिल्वर की एक लेयर जो था वो डिपॉजिट हो जाती थी, जो मिरर की तरह जो था वो काम करते थे। इसलिए केमिस्ट्री में इस टेस्ट को क्या कहा गया था? सिल्वर मिरर टेस्ट। तो बेंजल्डिहाइड किसके साथ रिएक्ट करते हैं? Ag2O। क्या कहा था आपने? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को टॉलेन रिएजेंट कहा था, आपने कहा था अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड टॉलेन रिएजेंट। यूज क्या करते थे? Ag2O। मैंने आपसे कहा था कि सारे रिएजेंट जितने भी होते हैं वो सब के सब एक ही तरह के प्रोसेस करते हैं, और वो क्या करते हैं? क्या कंपाउंड का ऑक्सीडेशन, तो इसका ऑक्सीडेशन करेगा C6H5COOH, ये C6H5COOH ये था, और क्या बचा? 2Ag। यही कह रहा था टेस्ट ट्यूब के बॉटम में सिल्वर जो था वो डिपॉजिट हो जाता है, जो मिरर की तरह काम करता है। नोट कर लें डायरेक्ट। लिखा, स्टेटमेंट आपके पास लिखे हुए हैं इसके, इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है फिर आपने जो एल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, तो एक सेक्शन आपने पढ़ा था रिएक्शंस ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप, यही था रिएक्शंस ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप। इस रिएक्शन ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप को भी आपने 2 सेक्शन में डिवाइड किया था। एक था एडिशन रिएक्शंस। उस एडिशन रिएक्शन की ट्रिक ये थी कि आप जब भी रिएक्शन करते थे बॉन्ड से पहले कोई चेंज नहीं करते थे, बॉन्ड को ओपन करते थे। कौन किसको अट्रैक्ट करता था? OH को अट्रैक्ट करता था, OH, और फिर जो कुछ बचता था दूसरे बॉन्ड पर ऐड करते थे। ये क्या था? एडिशन रिएक्शन। एक और पढ़ा था एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन से कुछ बातें रिपीट करते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं ताकि हम ये बता सकें कि बिल्कुल सेम रिएक्शन से कुछ भी किसी तरह से कुछ चेंज नहीं है। इन केस अगर कोई रिएक्शन यहाँ पर अटेम्प्ट नहीं करता और वो भी पूछी जाती है अगर किससे, एडिशन या एडिशन एलिमिनेशन से, तो आपको कुछ चेंज नहीं करना, बस R को हटाकर किससे रिप्लेस कर देंगे उसको? C6H5। तो एडिशन रिएक्शन से कुछ एग्जांपल नोट करें, लिखिएगा इसमें। नेक्स्ट रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। देखा, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। अब हाइड्रोजन साइनाइड की अगर बात करूं, ये एडिशन रिएक्शन है। बेंजल्डिहाइड C6H5, ये CH डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन साइनाइड HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। एडिशन कैसे होता है? C6H5 CH बॉन्ड ओपन करें, वो अट्रैक्ट करेगा H को, OH CN। नेम क्या होता है? आपसे मैंने कहा था कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप और साइनाइड ग्रुप जब सेम कार्बन एटम से अटैच्ड हो तो उनको कहा जाता है साइनोहाइड्रिन, और जो इस कंपाउंड रिएक्ट करता है उसको फर्स्ट नेम यूज करते हैं। तो नेम क्या था? बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। केमिस्ट्री के अंदर ये रिएक्शन जिस साइंटिस्ट ने दी थी, अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए अगर आप ध्यान रखते हो तो जो भी रिएक्शन है उस बेंजल्डी, ये वाली रिएक्शन जो है मेंडलो करके एक साइंटिस्ट जो थे उन्होंने दी थी।
और मेंडलो करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दी, और साइनोहाइड्रिन को केमिस्ट्री में साइनाइड वाले कंपाउंड को आप नाइट्राइल भी बोलते हैं, साइनाइड कंपाउंड को आईयूपीएससी में नाइट्राइल भी जो था वो कहा गया। तो उनके नेम के बेसिस पर कई जगह जब मेंडलो नाइट्राइल के बारे में पूछा जाता है, तो जब भी केमिस्ट्री में मेंडलो नाइट्राइल के बारे में पूछा जाए तो आप समझ जाइए कि किसके बारे में बात हो रही है, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन के बारे में बात हो रही है। तो नाइट्राइल वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि साइनाइड बना था, मेंडलो ने ये रिएक्शन दी थी, इसलिए कहा गया मेंडलो साइनोहाइड्रिन। उनके नाम से इसलिए नहीं जानी जाती क्योंकि कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं था, हालांकि कुछ नया कुछ बताया उन्होंने, एडिशन रिएक्शन है और हजारों की संख्या में एडिशन रिएक्शन इसी तरह से कंप्लीट होती हैं जो मैंने बताया। तो उनका कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए उनके नाम से ये रिएक्शन को नहीं जाना जाता, आईयूपीएससी ने उनको नाम जो था वो नहीं दिया। हाँ, उनके प्रोडक्ट को जो था वो जरूर कह दिया, मेंडलो नाइट्राइल। नोट कर लें, डायरेक्ट नोट करते आएंगे। नेक्स्ट है रिडक्शन। रिडक्शन 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 जानते हैं, रिएक्शन विद एटॉमिक हाइड्रोजन। और कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है, ये हाइड्रोजन 2H, आपने क्या यूज किया था, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लेकिन कई बार एग्जामिनर आपको कोई भी रिएजेंट यूज कर सकता है, एरोमेटिक में ज्यादातर देखा गया सोडियम और इथाइल एल्कोहल, लेकिन अगर आपको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिखना है तो वो लिखते हैं। लेकिन इससे पहले जब पेपर में अटेम्प्ट हुआ ये पोर्शन, तो उसमें ऐसा पूछा गया व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजल्डिहाइड हीटेड विद सोडियम एंड इथाइल एल्कोहल। और अब इसलिए मैंने चेंज कर दिया, वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की जगह क्या यूज कर लिया, सोडियम और इथाइल एल्कोहल। ये भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है केमिस्ट्री के अंदर, जहां लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज होते हैं वहां पर आप क्या यूज कर सकते हो, सोडियम और इथाइल। रिएक्शन में कुछ नहीं है, जो पहले बताया वही है, फिर वही, बॉन्ड से पहले कोई चेंज नहीं, बॉन्ड ओपन, वो अट्रैक्ट करेगा H को, और फिर क्या बचा, H C6H5CH2OH, ये था C6H5CH2OH। C6H5CH2OH केमिस्ट्री में C6H5CH2 को कहा जाता है बेंजिल, बेंजिल और OH को एल्कोहल, तो नेम है बेंजिल एल्कोहल। कल मुझसे किसी ने व्हाट्सएप पे शायद क्वेश्चन भी किया था, एक जगह C6H5CN को कहा था, जिसको हम कहते थे फिनाइल साइनाइड। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि हम इसको क्या बेंजिल साइनाइड नहीं बोल सकते? नहीं, ये एलिफेटिक का टर्मोलॉजी है, एलिफेटिक की टर्मोलॉजी कि RH को बोलते हैं एल्केन, फिर R को बोला एल्काइल, तो एल्केन से एल्काइल, मेथेन से मिथाइल, एथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल। लेकिन एरोमेटिक में बेंजीन से फिनाइल होता है, बेंजीन से बेंजाइल नहीं होता। इसको भी प्रोनाउंस करने के दो तरीके होते हैं, इसको क्या लिखा है, बेंजाइल, है ना, बिल्कुल ऐसे ही लिखा हो, लेकिन केमिस्ट्री में C6H5COCl, और कई बार स्पेलिंग यही रहेगी तो आपको प्रोनाउंस करना पड़ेगा बेंजॉइल, है ना। वो लिख देते हैं बुक में कई बार, लेकिन अगर बेंजॉइल क्लोराइड लिखा है ना, तो फिर बेंजॉइल के लिए भी कई बार यही जो था, हम इसी के साथ जो था वो जाते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर है ना, बेंजिल जो था वो किसके लिए यूज होता है, C6H5CH2 के लिए, और बेंजॉइल किसके लिए, C6H5CO के लिए जो था वो बेंजॉइल। तो आप C6H5CN को फिनाइल साइनाइड ही बोल सकते हैं, है ना, या हिंदी प्रोनाउंस करते हैं तो फेनिल साइनाइड, जो भी आप यूज करते हो, जो भी टोन जो यूज करते हो अलग अलग तरह की, है ना, उसके हिसाब से। तो बेंजिल का मतलब है C6H5CH2 को कहा बेंजिल, शायद बताया था आपको कि C6H5CH2 को बेंजिल, 1H कम कर दें, C6H5CH को बेंजॉल, और C6H5C को बेंजो जो था वो कहा जाता है। नोट करिए।
अब जो कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ, मतलब मैंने दो रिएक्शन, इससे पहले आपने जो पढ़ा उसमें और भी रिएक्शंस थी, वही मैंने कहा, कुछ चेंज नहीं हो रहा, बस R की जगह आप क्या यूज करेंगे, C6H5। जो रिएक्शन नहीं बताई वो भी बिल्कुल इसी तरह से होना है ना। एक ट्रेंड बता रहा था आपको कि बिल्कुल इस तरह, तो जितनी भी एडिशन रिएक्शंस हैं सब वैसे ही होंगी, एरोमेटिक के अंदर भी कुछ भी डिफरेंस नहीं। अब जो रिएक्शन ले रहा हूँ, कुछ एग्जांपल्स वो ले रहा हूँ एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस के। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में जब आपको समझा रहा था तब मैंने उसके बारे में एक बात और लिखाई, रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय अदर ग्रुप, यही लिखाया था, है ना। तो उसकी ट्रिक क्या थी कि जब एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस कराई जाती हैं तो हर बार आप करते क्या है, जिसके साथ रिएक्ट कराते हैं वहां से 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है, और फिर जो बचता था आप उसको किससे ऐड करते थे, डबल बॉन्ड से, यही पढ़ा था। अब यहां से रिएक्शन ले रहा हूं इस सेक्शन की जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लिखिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद हाइड्रोजीन, रिएक्शन विद हाइड्रोजीन, रिएक्शन विद हाइड्रोजीन, रिएक्शन विद हाइड्रोजीन, रिएक्शन विद हाइड्रोजीन कर चुके ये भी, C6H5CHO बेंजल्डिहाइड। फार्मूला क्या है हाइड्रोजीन का, NH2 क्या बाहर जाता है, वाटर, H2O जो बचा ऐड कर दें, C6H5CH डबल बॉन्ड NH2 नेम है बेंजल्डिहाइड, हाइड्रोजोन बेंजल्डिहाइड, हाइड्रोजोन लिखा। नेक्स्ट है रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन। फिनाइल हाइड्रोजीन क्या करें, हाइड्रोजीन में से हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस करते हैं, फिनाइल ग्रुप से। फार्मूला हो जाता है NH2 NH C6H5, यह था फिनाइल हाइड्रोजीन। रिएक्शन फिर वही होगी, वाटर H2O क्या बचा, NH C6H5, नेम क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजोन, लिख लें। लिखा था। नेक्स्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमाइन, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमाइन, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमाइन। क्या था, कौन सी रिएक्शन, हाइड्रोजीन नाम बना होगा, बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजोन, बस फिनाइल नहीं लिखा होगा। क्या लिखा, नेक्स्ट रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमाइन, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमाइन,
रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमाइन, फार्मूला क्या है, NH2OH, यही था, OH को हाइड्रोक्सिल, NH2 को एमाइन, हाइड्रोक्सिल एमाइन, फिर वही, कुछ भी नया नहीं कर रहा है, H2O ऐड कर दें, C6H5 CH डबल बॉन्ड NOH ऑक्सिम, लिखा। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ सेमी कार्बेजाइड, रिएक्शन विथ सेमी कार्बेजाइड, कार्बेजाइड, रिएक्शन विथ सेमी कार्बेजाइड, रिएक्शन विथ सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजाइड फार्मूला क्या होता है, NH2 NHCO NH2, फिर वही वाटर H2O, क्या बचेगा, C6H5 CH, C6H5 CH डबल बॉन्ड N, फिर NH, ये था H2O N NH CO NH2, सेमी कार्बेजोन, सेमी कार्बेजोन, और फुल नेम लिखना हो तो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन। Clemmensen reduction, Clemmensen reduction, Clemmensen reduction, इसकी आइडेंटिटी याद रखते हैं, ट्रिक से जो मैंने बताया था उससे तो होती है रिएक्शन, लेकिन आप याद ऐसे रखते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब कार्बोनिल ग्रुप CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है उसको कहा था केमिस्ट्री में क्लेमेंसन रिडक्शन। बेटा डेली टाइम से आएगा, 20 से क्लास अटेंड करने का कोई मतलब नहीं है, एक दिन की बात हो तो चल जाए, डेली डेटा। अमलगम और साथ में HCl, कितने हाइड्रोजन यूज किए थे, 4, इसको इस तरह लिखूं, H2 या ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ बाहर जाता है, H2O ऐड कर दें, C6H5 CH H2, बॉन्ड इसलिए नहीं लिखते क्योंकि हाइड्रोजन खुद बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए नहीं लिखा। क्या कहलाएगा, ये CH3 को मिथाइल और C6H5 बेंजीन से प्रोड्यूस होता है, तो मिथाइल बेंजीन, और इसी का दूसरा नाम होता है टॉलुइन। बिल्कुल इस पे कुछ भी कोशिश ना करें, कुछ भी समझने की कोशिश ना करें, इसको मैंने पहले ही कहा, कुछ भी बता ही नहीं रहा, समझा ही नहीं रहा, इसलिए समझने की कोशिश ही ना करें, केवल रिपीट कर रहा हूँ। कुछ भी आपने अगर बीच में से एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं पढ़ा तो कुछ भी नया नहीं बता रहा, कहाँ से आप इसमें, मतलब मैं अगर ऐसा कुछ बता दूंगा तो वो बस यूं ही है
ये तो आपने पहले पढ़ चुके हैं अपन अटेम्प्ट, यहाँ से बिल्कुल भी ना करें। जिन्होंने, मैं अभी स्टार्ट करने से पहले मैंने यही बात कही थी कि जिन्होंने केमिस्ट्री के अंदर एलिफेटिक एल्डिहाइड के अंदर एडिशन और एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ी है वो है, तो ये रिएक्शन सीखना ही नहीं है, हमको सीखना है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब वो कॉन्सेप्ट है। तो जब वो पढ़ा होगा तब वो वहां पर आएगा। डिफरेंस वाली जब रिएक्शन आए तो वो करें। बता देता हूँ, लेकिन मतलब ये है नहीं बताना नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे, लेकिन मतलब ये यहाँ पर ये सीखना, ये यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं सीखना। सीखना क्या है? एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। इसलिए कह रहा हूँ, आप नहीं बताने का मतलब ये मतलब, तो क्या कहा था? रिडक्शन था। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन था, मैंने इसलिए हाइड्रोजन, मुझे मालूम था एडिशन एलिमिनेशन है। मुझे ये भी पता था कि ऑक्सीजन का एलिमिनेशन होता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन को हटाने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए था, फिर ऑक्सीजन हटने से 2 स्पेस अवेलेबल होते थे, उसको फिल करने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए था, इसलिए कितने लिए? 4। ये था 2, या ये ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ बाहर चला गया H2O, फिर जो बचा 8 कर दिया C6H5CH और 2H, यहाँ पर ये बन गया CH2। मिलाकर अगर कहें तो केमिस्ट्री के अंदर बेंजीन न्यूक्लियस से जब 1CH3 ऐड होता है तो उसको क्या कहा जाता है? कार्बोनिल। लिखा? ये थी सिमिलरिटीज पर जो था वो बात कर रहा था, ऐसी रिएक्शंस पर बात कर रहा था जो आप ऑलरेडी एलिफेटिक एल्डिहाइड के अंदर स्टडी कर चुके। कुछ भी नया कॉन्सेप्ट, नई बात जो था वो नहीं कर रहा था। करना केवल आपको इतना था, जो बता दी, एक ट्रेंड बताने को बताएं कि बहुत सारी रिएक्शन, और मैंने कहा टोटल एडिशन रिएक्शन, टोटल एडिशन एलिमिनेशन। मैंने रिएक्शन, कुछ रिएक्शन स्किप भी कर दी, छोड़ दी वहां पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बेंजोल्डिहाइड नहीं करता। मतलब अगर कोई एडिशन रिएक्शन या एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन आती है तो आपको ऐसे रिपीट करना है, बस आर की जगह क्या यूज करना है? C6H5 जो था वो यूज करना है। अब आता हूँ, अब यहाँ से बताता हूँ डिफरेंस, यहाँ पर आपसे बताऊंगा रिएक्शंस के अंदर के कौन क्या कह रहा है, किस तरह से क्या कह रहा है। ये इस पे भी बता चुका हूँ, जब आपने अटेंड किया होगा तब समझे होंगे आप इसमें। अब डिफरेंस पर जो था वो बात करते हैं। बी करके नोट करिएगा, रिएक्शंस बी पोर्शन, ए करके नोट किया था, बी करके लिखेगा रिएक्शंस इन विच एलिफेटिक reactions in which aliphatic and aromatic aldehydes have difference, reactions in which aliphatic and reactions in which aliphatic and aromatic aldehyde have difference, reactions in which aliphatic and aromatic aldehyde have difference अब डिफरेंस की बात करेंगे, मतलब जो ऑलरेडी आपको पहले बताया वही रिएक्शंस रिपीट होंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग हो जाएगा, और जो अप्रोच होगी, जो मैकेनिज्म होगी, वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट होगी। यहाँ पर एलिफेटिक में अलग और एरोमेटिक में अलग। इसमें फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन, रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन। अब पहले कंपेयर करें एलिफेटिक एल्डिहाइड से। याद हो, जब आपको एलिफेटिक एल्डिहाइड में फेलिंग सॉल्यूशन की रिएक्शन बताई थी, तो हमने फेलिंग सॉल्यूशन क्या है ये भी लिखा चुका, आपके पास नोट है आपके पास। आपने लिखा था एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, है ना। तो फेलिंग सॉल्यूशन क्या था? कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के एल्कलाइन सॉल्यूशन, मतलब जब उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व किया जाता है, उसको जो था वो क्या कहा गया? उसको जो था वो फेलिंग सॉल्यूशन जो था वो कहा गया। केमिस्ट्री में जब आपने एलिफेटिक एल्डिहाइड के अंदर ये रिएक्शंस अटेम्प्ट करी थी तो करा क्या था? टेस्ट ट्यूब ली थी, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने एलिफेटिक एल्डिहाइड लिया, उसमें फेलिंग सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप मिक्स करी, और कुछ ड्रॉप मिक्स करने पर उसके बॉटम में रेड पीपीटी, रेड प्रेसिपिटेट जो था वो इकट्ठा हुआ था। तो इसका मतलब जितने भी एलिफेटिक एल्डिहाइड है फेलिंग सॉल्यूशन के साथ कौन सा कलर देते हैं? रेड कलर। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि बेंजोल्डिहाइड की अगर हम बात करें केमिस्ट्री में C6H5CHO, जब इसमें फेलिंग सॉल्यूशन जो था वो मिक्स किया जाता है,
जब हम फेलिंग सॉल्यूशन इसमें मिक्स करते हैं तो किसी तरह का कोई रिस्पांस जो था वो नहीं होता। रीजन ये है कि फेलिंग सॉल्यूशन ये एरोमेटिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता, इसलिए जो था वो रिएक्ट नहीं करता। तो ये डिफरेंस है कि एलिफेटिक एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रेड कलर देते हैं, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब बेंजल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन के साथ किसी तरह की कोई रिएक्शन जो था वो शो नहीं करता, कोई कलर जो था वो शो नहीं करता। और क्यों नहीं करता उसका रीजन बताया मैंने कि केमिस्ट्री में फेलिंग सॉल्यूशन एरोमेटिक ग्रुप का जो था वो क्या नहीं कर पा रहा, ऑक्सीडेशन नहीं कर पा रहा, इसलिए जो था ये कोई किसी तरह का कोई चेंजेस या देखने को आपको नहीं मिलता। देखिएगा, बेंजल्डिहाइड डज नॉट बेंजल्डिहाइड डज नॉट रिएक्ट विथ बेंजल्डिहाइड डज नॉट रिएक्ट विथ बेंजल्डिहाइड डज नॉट रिएक्ट with Fehling solution. Benzaldehyde does not react with Fehling solution. Benzaldehyde does not react with Fehling solution. Benzaldehyde does not react with Fehling solution while aliphatic aldehydes give red color, while aliphatic aldehydes give red color, while aliphatic aldehydes give red color, ऐसे लिखना बस। देखा, तो पहला डिफरेंस आपको मिल गया है। डिफरेंस याद रखिएगा, मैं पहले कह चुका कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर किसी भी एग्जाम के को ध्यान में रखकर बात की जाए तो सबसे पहले नेम रिएक्शन पे कमांड होना जरूरी है। अगर आप छोड़ते जा रहे हैं तो इससे बड़ी बेवकूफी नहीं होती। तो अगर कोई प्रॉपर तरीके से स्टडी करने वाला कोई भी स्टूडेंट है जो मानता है कि प्रॉपर हम तरीके से जो था तो उस पर वो हमेशा नेम रिएक्शन पे कमांड मिलेगी। जब नेम रिएक्शंस पे कमांड हो जाती है तो दूसरी बात कि हर ग्रुप के हर टॉपिक के अंदर जो डिफरेंस वाला सेक्शन है उसको इग्नोर नहीं करता वो बच्चा। तो डिफरेंस वाले सेक्शन की कोई भी रिएक्शन जो था वो मतलब इग्नोर नहीं की जाती। तो ध्यान रखिएगा, डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस मिला कि एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब बेंजल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन के साथ किसी तरह से रिएक्ट नहीं करता। नेक्स्ट रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया। एलिफेटिक एल्डिहाइड में पढ़ा था आपने, अमोनिया बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट था, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराया तो यूरोट्रोपिन जो था वो बना था, बहुत डिटेलिंग बताई थी आपको। एल्डिहाइड के साथ एल्डिहाइड अमोनिया था, कीटोन के साथ डायएसीटोन एमीन जो था वो फॉर्म हुआ था, कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना था। अब बेंजल्डिहाइड इसका बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। अब हमें किसको रिएक्ट कराना है, बेंजल्डिहाइड C6H5CHO इसको रिएक्ट कराना है किसके साथ, अमोनिया के साथ। जब ये बेंजल्डिहाइड इन सारी रिएक्शन की, अभी तो कोई रिएक्शन स्टार्ट हुई नहीं थी, लेकिन इन रिएक्शन को अगर, ये तो नहीं कह रहा कि ऐसा होता ही है, लेकिन फिर भी इस सेक्शन की अगर रिएक्शंस के अंदर आपको आसान करना है तो इतना ध्यान रखना कि इस बेंजल्डिहाइड का हर बार ये ऑक्सीजन जो था वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। इसको फोकस कर आप रिएक्शन करेंगे तो आपके लिए चीजें जो था वो आसान होती जाएंगी। तो ज्यादातर केसेस के अंदर कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो ये आपको हेल्प करेगा, ये मदद करेगा कि आपको अगर पता होगा कि बेंजल्डिहाइड का कौन पार्टिसिपेट करता है, ऑक्सीजन जो था पार्टिसिपेट करता है। यहाँ देखें कि बेंजल्डिहाइड को किससे साथ रिएक्ट कराना है, अमोनिया के साथ। फिर वही बात है कि यहाँ बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं कि हमें पता है कि यहाँ ऑक्सीजन जब पार्टिसिपेट करेगा तो इस ऑक्सीजन की वैलेंसी जो था वो कितनी है। तो इस केमिस्ट्री में जब आप अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं तो अमोनिया का इस रिएक्शन के अंदर नाइट्रोजन जो था वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है वो क्या है, 3। और बहुत रेयर रिएक्शंस ऐसी हैं केमिस्ट्री के अंदर जहां पर जिसको आप क्रिस क्रॉस रूल कहते हैं वो अप्लाई होता हो। यहाँ पर वही क्रिस क्रॉस रूल जो था वो अप्लाई होता है। इट मींस यहाँ पर 2 इफेक्टिव होगा अमोनिया पर और 3 इफेक्टिव होगा किस पर,
3 इफेक्टिव होगा मॉलिक्यूल पर। ये तो बता रहा था आपको, कहाँ से सोचा। तो बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करेगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 थी। अमोनिया का नाइट्रोजन जो था वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इसकी वैलेंसी 3 थी। क्रिस क्रॉस रूल अप्लाई किया तो 3 इफेक्टिव हो गया बेंजल्डिहाइड पर और 2 इफेक्टिव हो गया किस पर, अमोनिया पर। इससे क्या पता चला, इससे पता ये चला कि बेंजल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल्स, बेंजल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल्स, 3। क्रिस क्रॉस है ना, मतलब ये 3 इफेक्टिव होगा बेंजल्डिहाइड पर। तो बेंजल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल जो था वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और अमोनिया का 2 मॉलिक्यूल जो था वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। पहले एक्चुअल रिएक्शन बता देता हूँ, थोड़ा सा टफ लगे तो फिर डायरेक्ट लिखना चाहे पहले, लेकिन समझ लें कि होता क्या है रिएक्शन में वो। तो बेंजल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल्स लिया, 3। बेंजल्डिहाइड C6H5 CHO, C6H5 CHO। ये बेंजल्डिहाइड 3 मॉलिक्यूल, अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल, बेंजल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल और अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल। तो बेंजल्डिहाइड आप 3 लेना है। आइंस्टीन से एक उसमें रिपोर्टर है, उसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसने कुछ पूछा तो उसने कहा कि आप सोच कैसे लेते हैं। तो उसने कहा आपको क्या दिख रहा है, मेरे पीछे क्या है, कहला वॉल। तो कहला आपको वॉल दिखाई दे रही है, हमारे वॉल के पीछे क्या दिखाई देता है, आपको दीवार दिखाई देती है, हमको दीवार के पीछे का दिखाई देता है। किसने कहा, आइंस्टीन ने। वो कह रहा था हम समझ नहीं पाते तो कई बार, तो उसने कहा कि आपको दिखाई क्या दे रहा है, तो उसने कहा हमें दीवार दिखाई देती है। कहला बस डिफरेंस आप में और हम में यही है कि हमको दीवार के पीछे का भी दिखाई देता है। अभी समझ में आया। बेंजल्डिहाइड कितने मॉलिक्यूल लेना था, 3 मॉलिक्यूल जो था वो लेना था। यहाँ लिख देता हूँ, मुझ में फर्क क्या पड़ता अगर यहीं पर 3 लिख देता, नहीं लिखता ना मैंने, तो सोच रहा था कहाँ लिखूं। NH3 के कितने अब हो गई रिएक्शन, C6H5 CHO। रिएक्शन तो पहले ही बोलकर करा दी थी, जब रिएक्शन स्टार्ट कराई थी तो एक बात बोली थी कि इस बेंजल्डिहाइड का क्या पार्टिसिपेट करेगा, बस वहां पर हो चुकी रिएक्शन। अब आपको ये बात यूज करना आती है तो रिएक्शन सामने हो जाएगी, जो करते जाओ उसको केमिस्ट्री में कन्वर्ट करते जाना। आज काउंट कर ले टोटल ऑक्सीजन, 3 यही पार्टिसिपेट करेगा, 3 ऑक्सीजन। हर ऑक्सीजन जो था उसकी वैलेंसी कितनी है, 2। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या है, नहीं क्या है, किसको अट्रैक्ट करता है, एक ऑक्सीजन को क्या चाहिए, 2 हाइड्रोजन। 3 को क्या चाहिए, मिल गया आपको, बस तो हो गई रिएक्शन। यही था, ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, ये 3 ऑक्सीजन जो था वो बाहर चले गए किसके साथ, यहाँ लिख देता हूँ 3H2। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो करा था उसको लिखकर बताना केमिस्ट्री में क्या था, मैं बोलता जाऊंगा आप बताते जाना, है ना। यहीं से स्टार्ट करते हैं, C6H5, फिर क्या था CH, क्या हटाया, ऑक्सीजन। कुछ ऐड किया वहां पर, नहीं किया, तो मतलब जगह खाली हुई कितनी, तो क्या करूं, 2 जगह खाली हुई, इसको बताओ वहां पर कि जगह खाली हो गई तो क्या लिखें, 2 स्पेस कौन बताता, कौन सा बॉन्ड बताता, डबल बॉन्ड। कुछ ऐड करते तो नहीं लिखते, डबल बॉन्ड यहाँ पर, ये समझ में आया डबल बॉन्ड क्यों, है ना। फिर आगे C6H5 CH, क्या करूं, ऑक्सीजन, क्या लिखा, डबल बॉन्ड। अब ऐड करूं यहाँ पर, ये नाइट्रोजन, ये ने इसने भी पार्टिसिपेट किया, क्या हटा, ऑक्सीजन हटा। ऑक्सीजन हटना, फिर कितने स्पेस, 2 जगह खाली हुई, है ना। कितने बॉन्ड, जहां से ब्रेक करते हैं उसी जगह से जोड़ते हैं, तो कहां से ऐड होगा, CH, यहां से ही ऐड होगा। कितने बॉन्ड, उसको सिंपल लिखूं डबल बॉन्ड को या ओपन करके लिखूं, ओपन करके। मालूम है आपको, अगर सिंगल रेडिकल को ऐड करना होता है तो बॉन्ड को ओपन नहीं करते, अगर 2 रेडिकल को ऐड करना होता है तो बॉन्ड को ओपन कर देते हैं। तो यहाँ 2 रेडिकल है कि नहीं, है ना, तो क्या कर दे, बॉन्ड को ओपन, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो गए, 2 बॉन्ड। यहां से ब्रेक किया था, यहीं से ऐड कर दें, CH C6H5,
ये हो गई रिएक्शन। अब कुछ मुश्किल दिख रहा है तो डायरेक्ट समझा नहीं पाता, डायरेक्ट लिख देता C6H5CHO NH3 ट्वाइस 3H2। बोर्ड में चाहे तो लिख सकते हैं, अभी समझाना मेरा मकसद था कि आपको पता हो कि क्या हो रही है रिएक्शन, नहीं तो ऐसे बता सकता था डायरेक्ट। यही हुआ, 3 ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन के साथ बाहर निकले, क्या बचा C6H5CH ट्रिपल और N2, वही C6H5CH C6H5CH 2 3, ये 3N2 वहां पर क्लियर बॉन्ड से बताया गया है कि कहाँ क्या किस तरह से हो रहा था। बोर्ड एग्जाम में चाहेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस पे कुछ मार्किंग अलग होगी, इस पे मार्किंग अलग होगी, जो मर्जी आपकी वो लिख सकते हैं। लिखिएगा बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विद अमोनिया, बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विद अमोनिया, बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विद बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विद अमोनिया, बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विद अमोनिया, बेंजल्डिहाइड reacts with ammonia to form hydrobenjamide, to form hydrobenjamide, hydrobenjamide, benzaldehyde reacts with ammonia to form hydrobenjamide, लिख लें, ये प्लस करके लिख लेना चाहो तो आगे हाइड्रोबेंजामाइड रिएक्शन, दोनों लिखना अभी तो आप। नेक्स्ट है रिएक्शन विद फिनाइल एमाइन, रिएक्शन विद फिनाइल एमाइन, रिएक्शन विद फिनाइल एमाइन, आप इसको फिनाइल एमाइन को याद रखिएगा, जहां लिखा फिनाइल एमाइन स्लैश एनिलीन, 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 केमिस्ट्री में फिनाइल एमाइन का ही दूसरा नाम क्या है, एनिलीन। एग्जामिनर अगर रिएक्शंस अटेम्प्ट कराएगा आपको तो एनिलीन के नाम से ही, लेकिन एनिलीन से आप फार्मूला याद करने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैंने इसका नाम क्या लिखा, फिनाइल एमाइन। इसका फार्मूला बन जाएगा, फिनाइल मतलब C6H5 और एमाइन मतलब NH2। सबको कहते हैं, N को भी अगर अमोनिया से प्रोड्यूस हुआ है, अमोनिया से ड्राइव हुआ तो N को भी एमाइन, NH2 को भी एमाइन और NH3 को तो बोला ही जाता है। अब कितना ऐड होता है ये इसकी वैलेंसी से डिसाइड होता है। फिनाइल ग्रुप मोनोवैलेंट है इसलिए NH2 यूज किया, है ना। तो फिनाइल एमाइन का फार्मूला क्या है, C6H5 NH2, C6H5 CHO बेंजल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन एनिलीन के साथ C6H5
NH2 ये था। फिर वही बात पुरानी, फिर कुछ नया नहीं है, देखने को नई रिएक्शन है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। हाँ, डिफरेंस इतना है कि क्रिस क्रॉस रूल अप्लाई कुछ ऐसा नहीं हो रहा। बात यहीं से कि बेंजल्डिहाइड का कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, ऑक्सीजन, और अब प्रोडक्ट आपसे बन जाएगा, है ना। तो क्या बाहर कर दूं, H2O, ये था H2O। तो दूसरी बात कुछ और बताऊंगा, बाकी बात तो आप समझ ही गए, है ना। फिर वही, अगर कोई प्रॉब्लम किसी को, तो बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करेगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है। क्यों वो करता है, ये रीजन बता चुका हूं आपको। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, किसके साथ बाहर गया, H2O। चलिए कंपाउंड बताइए, CH N, शाबाश, यही था। तो क्या बना, C6H5CH डबल बॉन्ड N C6H5। देखो यहाँ पर अगर नाम की बात करें पहले, कि केमिस्ट्री में C6H5CH अगर डबल बॉन्ड की जगह ऑक्सीजन होता तो कौन सा एल्डिहाइड था, बेंजल्डिहाइड। लेकिन है क्या, डबल ऑक्सीजन वहां पर नहीं है, मतलब वो बेंजल्डिहाइड नहीं है। अब वहां पर तो क्या है, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ईन, है ना। इसलिए वो बेंजल्डिहाइड ना रहकर अब बन गया बेंजिलिडीन। एल्डिहाइड की आइडेंटिटी हटा दी और डबल बॉन्ड की आइडेंटिटी जोड़ दी, तो क्या कहलाया, बेंजिलिडीन। बेंजिलिडीन ये कहां से प्रोड्यूस हुआ था, फिनाइलएमीन से, तो कहलाएगा बेंजिलिडीन फिनाइलएमाइन, या फिर एनिलीन, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो बेंजिलिडीन एनिलीन, बेंजिलिडीन एनिलीन। जो अलग से आपको याद रखना चाहिए वो ये कि केमिस्ट्री में जब इसके नेचर की बात की जाती है तो ये बेसिक नेचर शो करता है। बेसिक नेचर शो करता है, ये बात हमको शिफ्ट करके साइंटिस्ट ने बताई थी, इसलिए उनके नेम के बेसिस पर इसको कहा जाता है शिफ्ट बेस। शिफ्ट साइंटिस्ट का नेम है। तो ये कंपाउंड बेसिक नेचर शो करता है, ये बात हमको किसने बताई, शिफ्ट ने, इसलिए उनके नेम के बेसिस पर क्या कहा गया, शिफ्ट बेस। अब ये बेसिक नेचर क्यों शो करता है वो समझ लें। केमिस्ट्री के अंदर ये जो नाइट्रोजन है, यहाँ पर जो दिख रहा है बेंजिलिडीन एनिलीन का, ये जो नाइट्रोजन है, इसमें ये नाइट्रोजन कहां से आया, मतलब किस ग्रुप से आया, NH2 से आया। मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन हमारे पास कहां से आया, और केमिस्ट्री में NH2 कहां से आया, NH3 से आया। अच्छा, ये बढ़ते हुए आ रहा है आपके अमोनिया जो होता है, इस अमोनिया के नाइट्रोजन एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और जिस पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो लुईस बेस की तरह काम करता है, मतलब बेसिक नेचर शो करता है। मतलब अमोनिया बेसिक नेचर ये तो जानते ही है, लेकिन अमोनिया से ये एमाइन ग्रुप NH2, जब इस पर भी क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी बेसिक नेचर का होगा। और जब NH2 पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 100% इस नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें इसका नेचर भी बेसिक होगा। इसलिए शिफ्ट ने कहा ये बेसिक नेचर का है, इसलिए उनके नाम के बेसिस पर इसको क्या कहा गया, शिफ्ट बेस कहा गया। लिखिएगा, बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विद बेंजल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विद बेंजल्डिहाइड reacts with aniline, benzaldehyde reacts with aniline, benzaldehyde reacts with aniline, benzaldehyde reacts with aniline to form benzalidine aniline, 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 benzalidine aniline। ये था, नोट कर लो, शिफ्ट बेस ध्यान रखिएगा। लिखा था, अब ध्यान सुनिएगा।
नेक्स्ट क्लास से कार्बोक्सिलिक एसिड इस सीरीज का लास्ट कंपाउंड जो था वो स्टार्ट करूंगा। फिर जो कुछ बचता है आपका, इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हम फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ जो था वो आएंगे, और जो 3 टॉपिक्स हम बचाएंगे वो बीच में जो था वो कभी भी खत्म करा दूंगा, क्योंकि अब जो कुछ पढ़ा जाएगा सब इसी के बेसिस पर पढ़ा जाएगा। आज एक काम करिएगा, 12 बजे के बाद जो था मैं 2 लेक्चर जो था वो आपको अपलोड करूंगा। आज एक एरोमेटिक एल्डिहाइड थर्ड पार्ट, आज सेकंड ले रहा था इसका सेक्शन का, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड थर्ड और से नेक्स्ट एरोमेटिक कीटोन, ये 2 अलग अलग लेक्चर होंगे, दोनों वीडियो लेक्चर के फॉर्म में